मैं संस्कृताय मित्रों अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज हम आपको तत्पुरुष समास में समानाधिकरण तत्पुरुष समास कराएंगे। ठीक है, जो आपकी टीजीटी के बाबूराम सक्सेना द्वारा कृत है। ये टीजीटी का जो सिलेबस है व्याकरण का, उसी से ही हमने ये सब कुछ लिया है। और ज़्यादा उदाहरण हम इधर उधर से ना देख करके केवल बाबूराम सक्सेना के द्वारा ही जो उदाहरण दिए गए हैं उसको ही हमें देखना है। ठीक है, तो ये नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, पहले हम देखते हैं। तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष होते हैं दो प्रकार के, एक व्यधिकरण तत्पुरुष और एक समानाधिकरण तत्पुरुष। तो अब हम पहले तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कहते हैं। ठीक है, जो प्रथमा विभक्ति में ही होती है। तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? समानाधिकरण तत्पुरुष का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान अर्थ हो। ठीक है भाई, ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान हो। ठीक है, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं और वे एक आसन पर बैठे हुए हैं, तो फिर जो आसन पर बैठे हुए हैं एक पर, तो इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग बैठे हुए होंगे तो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है ना। और जिस प्रकार से दो व्यक्ति एक साथ घर में प्रवेश करते हैं तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष, और अलग अलग प्रवेश करते हैं तो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष। इतना इसमें तत्पुरुष में अंतर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक ये है फिर तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। ठीक है, तो जो समान रहेंगे उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका पहला उदाहरण है कृष्ण सर्प है। कृष्ण सर्प है, इसमें कृष्ण सर्प है में जो कृष्ण है वो विशेषण है, और जो सर्प है वो संज्ञा या विशेष्य भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, अब कृष्ण सर्प है, इसका उदाहरण क्यों हुआ? क्योंकि जो ये कृष्ण सर्प है, यहाँ कालापन जो है सांप के साथ साथ ही चलेगा। ठीक है भाई, वह सांप जहाँ भी रहेगा और तो उसका जो कालापन है, क्योंकि वो काला है, उसके साथ साथ ही रहेगा, तो इसको समानाधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। एक उदाहरण है राज्ञ पुरुष है। तो राज्ञ पुरुष में जो है व्यधिकरण तत्पुरुष है, क्योंकि एक तो राज्ञ है, राज्ञ मीन्स राजा, और एक पुरुष। जरूरी नहीं है कि राजा और पुरुष एक साथ हों, एक साथ समान मतलब एक साथ आएँ, तो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। और सर्प जब काला है तो ये काला कृष्ण सर्प है, ये एक साथ ही रहेगा, इसलिए यह कृष्ण सर्प है। ठीक है, तो जो पहले कृष्ण क्या है? विशेषण, और सर्प है इसकी संज्ञा। ठीक है, तो इसमें जो तत्पुरुष समास का जो लक्षण है, इसमें जो मतलब ऐसा समास जिसका प्रथम शब्द दूसरे का विशेषण स्वरूप हो, प्रथम शब्द दूसरे का विशेषण स्वरूप हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे, या कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहेंगे। जैसे ये कृष्ण सर्प है, दोनों शब्दों का जो कृष्ण सर्प है में एक उदाहरण है कृष्ण सर्प है अपसर्ति ही। ठीक है, कृष्ण सर्प है अपसर्ति, इसमें जब मतलब सर्प क्रिया करता है तो कृष्णत्व तो उसके साथ रहता है। ठीक है ना, जब सांप क्रिया करता है तो उसका जो कालापन उसके साथ रहता है, इसलिए कृष्ण सर्प है अपसर्ति ही। ठीक है, कृष्ण सर्प है अपसर्ति। दो उदाहरण आपने देख लिए, कृष्ण सर्प है और कृष्ण सर्प है अपसर्ति। ठीक है, इसमें क्या है भाई, या तो इसमें अब देखिए इसमें कर्मधारय समास में प्रथम शब्द या तो द्वितीय का विशेषण होगा। ठीक है, या दोनों संज्ञा हो, किंतु प्रथम विशेषण स्थानीय हो अथवा दोनों विशेषण हो, जिसमें समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का क्या हो जाए? संयुक्त विशेषण हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो? या तो विशेषण हो अथवा दोनों संज्ञा हो। ठीक है, या तो दोनों संज्ञा हो या दोनों विशेषण हो। ठीक है, इसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय भी कहते हैं।
विशेषण पूर्व कर्मधारय भी कहते हैं। ठीक है भाई, आपका प्रश्न आ जाए कि कृष्ण सर्पः क्या है, तो ये आप क्या बताओगे? समानाधिकरण तत्पुरुष, या फिर ऑप्शन में आपके विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास भी हो सकता है। तो आपको मतलब इनमें से या तो ये या ये कोई सा भी अगर एक रहेगा तो उस पर ही आपको टिक लगाना है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा उदाहरण है विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषेण बहुलम, इसमें इसका क्या है, जब प्रथम शब्द विशेषण हो, भाई प्रथम शब्द विशेषण हो और द्वितीय शब्द क्या विशेष्य हो, दूसरा विशेष्य, तो उसको हम उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व कर्मधारय समास कहेंगे। प्रथम विशेषण दूसरा विशेष्य, तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय सर्प कहेंगे। जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है। ठीक है, फिर दूसरा है उदाहरण है नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, रक्तम कमलम रक्त कमलम। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए, जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है, कृष्ण सर्प है एक उदाहरण, कृष्ण सर्प है अपसर्ति ही, कृष्ण सर्प है नीलोत्पलम रक्त कमलम। ठीक है, फिर देखिए दूसरा एक उदाहरण आता है किम छेपे, किम छेपे, इसको देखिए, एक ये उदाहरण है किम छेपे। तो किम छेपे, जो ये किम शब्द है, किम छेपे, किम शब्द का जो अर्थ है जब खराब या निंदा या बुरा होता है। ठीक है, एक छेपे मिस निंदा। ठीक है, जब किम छेपे का मतलब किम का जो अर्थ है वो निंदा या खराब बुरा के लिए होता है, तो तब इस पद का समास किसी संज्ञा से होकर के पूरा कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास। ठीक है, अगर आपसे ये कुत्सित पुरुष है, किम पुरुष है, ठीक है, अगर ये ऑप्शन मतलब आपका प्रश्न किम पुरुष आ जाए और उसमें समास पूछा जाए तो आप कर्मधारय समास बोलोगे। ठीक है, और कौन सा इसमें सूत्र है, तो आप किम छेपे बोलोगे। ठीक है, किम छेपे। कुत्सित देश है, किम देश है, कुत्सित सा कहा, किम सा कहा, और कुत्सित प्रभु, किम सब प्रभु। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, किम छेपे के जो उदाहरण है इसको कर्मधारय समास कहेंगे। इसका उदाहरण है किम पुरुष है, किम देश है, किम सकहा, किम प्रभु। किम पुरुष है, किम देश है, किम सकहा, किम प्रभु। ठीक है, किम पुरुष है, कुत्सित पुरुष है, किम पुरुष है, कुत्सित देश है, किम देश है, कुत्सित सकहा, किम सकहा, कुत्सित प्रभु, किम प्रभु। ठीक, ये आपका किम छेपे का उदाहरण है। ठीक है, कर्मधारय समास या फिर किम छेपे आ जाए तो आपको किम छेपे में लगाना है। एक बार फिर आप इसको विशेषण विशेषणम विशेषण बहुलम कर्मधारय समास, इसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। तो इसमें कृष्ण सर्प है, नीलोत्पलम रक्त कमलम। ठीक है, जहाँ आपके रंगों वाली बात आ जाए, पहले रंग विशेषण हो तो उसे मतलब क्या कहेंगे? उसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। लेकिन आपके जब इसमें बाबूराम सक्सेना द्वारा जो सिलेबस है आपके यही आएंगे, कृष्ण सर्प है, नीलोत्पलम रक्त कमलम, किम पुरुष है, किम देश है, किम सकहा, किम प्रभु। इसका आपको जो भाई आपको इसमें क्या पूछ लेंगे? सूत्र पूछ लेंगे और आपको समास पूछ लेंगे, कौन सा समास है। तो ये कर्मधारय है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, और तत्पुरुष समास कर्मधारय में भी समानाधिकरण तत्पुरुष समास है ये। ठीक, तो एक बात ये होगी। दूसरी आपका ये इसके जो सूत्र हैं वो पूछ सकते हैं, ये दे करके, शब्द दे करके, मतलब उदाहरण दे करके आपको सूत्र पूछ लेंगे। विशेषणम विशेषण बहुलम, किम छेपे, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको उसमें बताना है कौन सा है। अब मान लो कृष्ण सर्प है तो आपको विशेषणम विशेषण बहुलम। ठीक, विशेषणम विशेषण बहुलम के किम कृष्ण सर्प है, नीलोत्पलम रक्त कमलम, और किम छेपे क्या है? किम पुरुष है, किम देश है, किम सखा, किम प्रभु। तो मित्रों ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके टीजीटी सिलेबस के लिए हमने आपको ये एक छोटी सी वीडियो सिर्फ आपके उदाहरण और इसका सूत्र, उदाहरण और सूत्र, इसको ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मैं संस्कृताय, धन्यवाद।